दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 4 वीडियो करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वही स्टेटमेंट सब है, क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को जरूर देखिए, प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यही कहती है, इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर एक बुक का प्राइस 5 रुपए कम कर दिया जाता है, ए पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स, वो 5 बुक्स और खरीद सकता है। यानी कि जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है स्टेटमेंट की वो ये कहती है, अगर किसी बुक का प्राइस 5 रुपए कम कर दिया जाता है तो वो जो पर्सन है वो 5 बुक्स और ज्यादा खरीद पाता है 300 रुपए में। यानी कि अब यहाँ पर आगे क्या कहता है, फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स। कहता है ओरिजिनल लिस्ट प्राइस निकालो, बुक्स का क्या क्या प्राइस है। ठीक है, यानी कि जो नंबर्स ऑफ बुक्स है, जो लिस्ट है, ओरिजिनल लिस्ट ऑफ बुक्स प्राइस है वो एक्स मान लिया हमने। क्या है, जो ओरिजिनल लिस्ट ऑफ प्राइस है उसको मैंने एक्स मान लिया। अब मुझे नहीं पता वो कितनी बुक्स का प्राइस क्या है, वो लिस्ट है, लिस्ट में लिखा हुआ है, तो वो मैंने एक्स मान लिया, उसका प्राइस एक्स है। तो नंबर ऑफ बुक्स बोट 300 रुपए में उसने कितनी खरीदेगा, जो एक्स है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगी, भाई उसने इतनी नंबर ऑफ बुक्स खरीदी। ठीक है, प्राइस मैंने वो एक्स माना है। अब वो कहता है रिड्यूस कर दिया जाता है 5 रुपए। 5 रुपए रिड्यूस किया तो एक्स में से मैंने 5 घटाया, ये लिखा, और 300 से 300 ऊपर का और इससे इसको डिवाइड किया, तो न्यू बुक जो नंबर ऑफ बुक्स है बोट बाय 4, वो 300 रुपए में कितनी बुक्स खरीद पाएगा जब उसकी लिस्ट में से 5 रुपए कम कर दिया जाएगा। तो 5 रुपए कम कर दिया मैंने यहाँ पे, और उसको 300 ऊपर का न्यूमिनेटर में से इसको डिवाइड कर दिया, तो वो बुक्स आ जाएंगी, और इसको 300 को इससे एक्स लिखा है तो भी बुक्स आ जाएंगी। अब इसके बाद क्या कहता है कि 5 बुक्स और खरीद सकता है। यानी कि सपोज करो मैंने जब प्राइस कम किया तो बुक्स क्या आएगी, ज्यादा आएंगी, तो उसको पहले लिखो, और इससे क्या आएंगी, बुक्स कम आएंगी, इसको बाद में लिखो, और दोनों का डिफरेंस कितना है 5, यानी 5। यानी वो 5 बुक ज्यादा खरीद सकता है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि आप इसको इधर ले आओ 300 बाय में एक्स, और इसको इधर लेके चले जाओ, ये 5 उसमें से घटा दो, क्योंकि जब आप जो नंबर ऑफ बुक्स हैं यहाँ पे आएंगी और उसमें से आप 5 माइनस करोगे तभी इसके ओरिजिनल के वो बराबर आएंगी। आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हो। या फिर आप ऐसे लिख दो, जो इसकी नंबर ऑफ बुक्स आएंगी इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो 5 के इक्वल आएगा, यानी 5 बुक्स और खरीद सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट बनी है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, 300 इसमें से कॉमन ले लो, दोनों में से 300 कॉमन ले लिया, 1 बाय में एक्स माइनस 5 और 1 बाय में एक्स इक्वल टू 5, इन दोनों का एलसीएम ले लो। आप एलसीएम ले लिया, ये इससे कट गया तो एक्स यहाँ आ गया, ये इससे कट गया तो एक्स माइनस 5 यहाँ आ गया, ये प्लस हो गया, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 300 को इससे गुणा करोगे और नीचे इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, ये लिख दिया इज इक्वल टू 5। अब क्या करो, 5 से 5 ये कट जाएगा, इक्वल दे रखा है तो नीचे 1 लगा के 5 से 5 इसको काट देना, 300 बटे में ये आ गया, यहाँ क्रॉस कर देना, ये क्रॉस करके इधर आएगा, ये 300 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट कन्वर्ट होकर ये आ जाएगी मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 300। इसको स्प्लिट करो, फैक्टर बनाओ, 20x प्लस में 15x, इनको दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो माइनस 5x आता है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है, पहले और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है। तो इसमें से आप x कॉमन ले लो, x माइनस में 20 रहेगा, इसमें से 15 कॉमन ले लो तो आपका 15 ये बाहर रखा, तो या x माइनस में 20 रहेगा। अब x माइनस 20 और x माइनस 20, ये एक कॉमन एक तो ये आ जाएगा, और एक x के साथ x प्लस में 15 ही आ जाएगा, दोनों को जीरो के इक्वल रखो, इसको भी और इसको भी, दोनों को जीरो के इक्वल रखा, इससे x की वैल्यू माइनस 15 आ गई, इससे x की वैल्यू 20 आ गई। यानी कि जो हमारी लिस्ट ऑफ बुक्स है वो क्या आ गई, हमारी 20 आ गई। ये हमारा माइनस वाला लेंगे नहीं, हम प्लस वाला हम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, कहता है एक पीस है ऑफ ए क्लॉथ है, उसकी जो कॉस्ट है वो 200 रुपए मीटर है। एक पीस ऑफ क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो 200 रुपए मीटर है, 200 रुपए है, सॉरी 200 रुपए है, कितना है अभी पता नहीं है। इफ द प्राइस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ द क्लॉथ कॉस्ट RS 2 rupees less, the cost of the pieces would have the remained unchanged. How long is the price and what is the origin rate of the meter? इसमें क्या कहता है, सुनो, एक पाइसेस ऑफ क्लॉथ है, उसकी कीमत 200 रुपए है। कहता है अगर मैं कपड़े को 5 मीटर और लेना चाहता हूं, यानी कि और लेना चाहता हूं, यानी 5 मीटर और नई लेंथ आ जाती है, तो जो मीटर ऑफ क्लॉथ है उसको जो पहले वाला था उसकी कॉस्ट कितनी कम हो जाती है, 2 रुपीज कम हो जाती है, यानी कि लेस हो जाती है, क्योंकि प्राइस वही का वही रहता है, जो 200 रुपए है वही का वही रहता है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो कम हो जाती है अगर मैं 5 मीटर लॉन्गर कपड़ा और लेता हूं, यानी कि ये कहता है। अब जो इसमें अंदर आपने लेंथ माननी पड़ेगी, पहले ओरिजिनल लेंथ मानो, आप वो एक्स मीटर मान लो, फिर जो रेट पर मीटर आया एक्स का वो 200, क्योंकि 200 रुपीज है ना, तो 200 को आप एक्स से डिवाइड कर दोगे तो रेट ऑफ पर मीटर आ जाएगा आपका, क्या आएगा, रेट ऑफ पर मीटर आ जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पैसा कितना लगा है 200 रुपीज, और हमने कितना एज्यूम किया, लेंथ एक्स किया है, तो एक्स से इसको डिवाइड करेंगे 200 से, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो रेट पर
मीटर का रेट आ जाएगा इसके हिसाब से। अब वो कहते हैं जब उसकी लेंथ 5 मीटर और एक्सटेंड कर दी जाती है तब क्या आएगा, तब हम कर देंगे 200 बटे में x प्लस में 5, इससे डिवाइड करेंगे तब भी पर रेट आ जाएगा, न्यू रेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात, जो मैंने 5 मीटर ज्यादा खरीदा कपड़ा, ठीक है, वो कैसे खरीदा, जब मैंने इसका जो प्राइस है इसमें से क्या किया, 2 कम किया, तो मैंने इसमें 2 कम किया तो मैंने 5 मीटर ज्यादा खरीद पाया, तो इसके इक्वल होगी कंडीशन। यानी कि ये वाली कंडीशन इसके इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो ये इसकी रेट है, अगर उसमें से रेट में से मैं 2 घटाता हूं तभी मैं क्या कर सकता हूं, 5 मीटर एक्स्ट्रा खरीद सकता हूं, तब वो इक्वल होता है। तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास। अब इसको आप राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आओ 2 को, इसको पूरे को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, इसको राइट हैंड साइड पे ले आओ, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 200 दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, 1 बाय में x रह गया, 1 बाय में x प्लस 5 इक्वल टू 2 रह गया। अब इसमें से आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, x से x कट गया तो x प्लस 5, x प्लस 5 से 5 कट गया माइनस, ये से यहाँ कट जाएगा, 200 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, ये इधर है। अब ये ऐसे है, अब इसको इससे कट करोगे तो यहाँ 500 आ जाएगा, तो इससे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इक्वेशन आएगी वो x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 500 इज इक्वल टू 0। अब 5 को इस तरह से ब्रेक करो कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करे तो माइनस का 500x स्क्वायर आए और एडिशन करे तो 5x आए। तो मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर बढ़ा लूंगा, दो स्प्लिटिंग मेथड है, 25x माइनस में 20x, ये दो इसके फैक्टर बन गए ये वाले। अब इनमें से मैं दोनों में से कॉमन लूंगा, एक में x कॉमन ले लिया तो x प्लस में 25 रह गया, इसमें से कॉमन ले लिया -20 तो इसमें रह गया x प्लस में 25, एक तो x प्लस में 25 दोनों में है तो ये आ जाएगा, और एक x माइनस में 20 ये आ जाएगा, ये दोनों आ गए। ठीक है, इसको मैंने एक को 0 को, इसको भी 0 के इक्वल दिया, इसको भी 0 के इक्वल दिया, यहाँ से x की वैल्यू 20 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -25 आ गई, ये तो हो नहीं सकता, नेगेटिव वैल्यू है। अब जो 20 आई है, 20 आप x के स्थान पर यहाँ पुट करोगे तो पर रेट जो कपड़े का आएगा वो आपका 10 रुपीज मीटर आ जाएगा, ये 10 रुपीज मीटर आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने दोनों क्वेश्चन सोल्व किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें अडोप्ट कर रहे हैं, स्प्लिटिंग मेथड अडोप्ट कर रहे हैं। आप सीधी दराचार्य का भी रूल लगा सकते हो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, -b प्लस माइनस रूट 20 के माइनस में 4ac अपन में 2a, बाय स्प्लिटिंग मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ये दोनों अच्छे स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आप इसकी रिवीजन कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इस पर जितनी प्रैक्टिस कर सके हुए उतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।